In my last class, I was teaching heteroskedasticity and homoskedasticity. उसमें हम लोग बोल दिए, पढ़ा दिए कि what do you understand by hetero and homoskedasticity. हेटेरोस्केडास्टिसिटी होगा, होमोस्केडास्टिसिटी होगा जब एरर टर्म का वेरिएंस जो है वो कांस्टेंट होगा सिग्मा स्क्वायर. दिस इज होमोस्केडास्टिसिटी. और हेटेरोस्केडास्टिसिटी में बताए थे जब एरर टर्म का वेरिएंस कांस्टेंट नहीं होगा, सिग्मा स्क्वायर क्यू आई लिखा जाएगा, तब यह हो जाएगा हेटेरोस्केडास्टिसिटी. क्योंकि यहाँ पर आई से आई वेरी नहीं करना, u1 स्क्वायर भी इतना होगा, u5 स्क्वायर भी इतना होगा, u1000 स्क्वायर भी इतना होगा. लेकिन हेटेरो में क्या होगा, u1 स्क्वायर हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर u1, u5 स्क्वायर हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर u5. सो इट इज हेटेरो. फिर हम लोग डायग्राम से भी देखे थे और एग्जाम्पल से भी देखे थे कि हेटेरोस्केडास्टिसिटी क्या है और होमोस्केडास्टिसिटी क्या है. डायग्राम से भी हो गया था और एग्जाम्पल से भी हो गया था. अब इसका थर्ड पार्ट आता है छोटा सा, ये कैन यू यूज ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर इफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी इज प्रेजेंट. लिखो, कैन यू यूज ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स या OLS इफ हेटेरोस्केडास्टिसिटी इज प्रेजेंट. ना ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर क्या एज्यूम करता है, u1 स्क्वायर बराबर सिग्मा स्क्वायर, यानी ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एज्यूम करता है होमोस्केडास्टिसिटी. इसलिए अगर हेटेरोस्केडास्टिसिटी है तो ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर जो है वो फेल करेगा, क्योंकि ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मानता है यह एजम्पशन ui स्क्वायर का वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर u. सो इट एज्यूम्स हेटेरोस्केडास्टिसिटी. So, if you have it assumes homoskedasticity. So, if there is presence of heteroskedasticity, then ordinary least square estimators will fail, and therefore you cannot use OLS. You cannot use ordinary least squares if heteroskedasticity is present. तो इसका आंसर लिखो. We cannot use ordinary least squares if heteroskedasticity is present. The ordinary least square estimators will be linear and unbiased, but they will not be best if heteroskedasticity is present. Will not be best signifies that the variance of the error term will not be constant if heteroskedasticity is present. Even other tests of statistical significance like the t-test and the f-test will also fail if heteroskedasticity is present. So, we have to transform heteroskedasticity into homoskedasticity to apply the ordinary least squares estimators. This is your next part of the question. एक लास्ट पार्ट है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे मल्टीकोलिनियरिटी. सो दिस इज द हेडिंग, ट्रांसफॉर्मेशन of hetero into homoskedasticity. Transformation of hetero into homoskedasticity. This is the last part of this chapter. Now, ये वाला कोई किताब में मिलता नहीं है, एक ही किताब में है. This किताब is Applied Econometrics and this is written by Rao and Miller. राव एंड मिलर का लिखा हुआ है. इस किताब में है पेज 77. हम लोग इसको करा देते हैं. कंसिडर द स्पेसिफिकेशन या कंसिडर द इक्वेशन yt इक्वल टू बीटा 1 x1t प्लस बीटा 2 x2t प्लस बीटा 3 x3t प्लस डॉट 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 बीटा k xkt plus epsilon t. This is the first equation. The error term यहाँ u नहीं लेकर epsilon लिखा, एक ही बात है.
इसके बाद एक्सपेक्टेशन ऑफ द एरर टर्म, दिस इज 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, एंड थर्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन टी का स्क्वायर बराबर सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन टी। ना मोमेंट यहाँ पर आई था, आई का जगह में टी है, यू का जगह में एप्सिलॉन है, एक ही चीज है, ये एरर टर्म है। यहाँ देखो वेरिएंस कांस्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ टी लिखा हुआ है, तो एप्सिलॉन 1 टी स्क्वायर हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 5 टी स्क्वायर हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन 5, एक्सपेक्टेशन एप्सिलॉन 1 लाख स्क्वायर हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन 1 लाख। सो द वेरिएंस इज नॉट कांस्टेंट, यानी यू हैव हेटेरोस्केडास्टिसिटी। सो इसको ट्रांसफॉर्म करने होगा इनटू होमोस्केडास्टिसिटी। कैसे करेंगे? यह एक लाइन लिख लो, एस्टिमेशन ऑफ इक्वेशन 1, एस्टिमेशन ऑफ इक्वेशन 1 बाय ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स, by ordinary least squares does not yield, yield the best linear unbiased estimates because of the lack of constant variance in the error term, does not yield the best linear unbiased estimates because of the lack of constant variance इन दी एरर टर्म। कांस्टेंट वेरिएंस नहीं है, इसलिए इस इक्वेशन में तुम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर नहीं लगा सकते हो। thus we make the following assumptions। हम लोग कुछ assumptions करेंगे। फर्स्ट assumption है y डैश t होगा yt बाई सिग्मा एप्सिलॉन t। दूसरा assumption होगा x डैश x dash it will be equal to xit by sigma epsilon t। और तीसरा assumption करेंगे epsilon dash t will be equal to epsilon t by sigma epsilon t। यह 3 assumption हम लोग करेंगे। These are the assumptions we shall make। इसके बाद लिखो dividing equation 1 by sigma epsilon t, dividing all terms of equation 1 by sigma epsilon t, तब क्या हो जाएगा yt by sigma epsilon t equal to beta 1 x1t by sigma epsilon t plus beta 2 x2t by sigma epsilon t plus beta k x3t by sigma epsilon t plus यह हो जाएगा epsilon t by sigma epsilon t। जब हर एक टर्म को हम लोग डिवाइड किए इक्वेशन 1 का सिग्मा एप्सिलॉन t से, अब जो हम लोग एजम्पशन किए हैं उसका यूज करें। yt बाई सिग्मा एप्सिलॉन t को माना गया है y डैश t, बीटा 1 रहा, x1t बाई सिग्मा एप्सिलॉन t क्या होगा, xit को माने थे, xit बाई सिग्मा एप्सिलॉन t को माना गया था x डैश it, तो यह 1 है, इसलिए क्या हो जाएगा बीटा 1 x डैश 1t प्लस बीटा 2, यह क्या हो जाएगा x डैश 2t प्लस बीटा k, इतना बाई इतना होगा x डैश 3t, बीटा k t था ना तो यहाँ पर k होगा, सॉरी बीटा k t हो जाएगा x डैश kt प्लस x1 xit बाई सिग्मा एप्सिलॉन t होता है x डैश it, तो ये 1 है तो x डैश 1t हुआ, 2 है तो x डैश 2t, k है तो x डैश kt, और एप्सिलॉन t बाई सिग्मा एप्सिलॉन t को क्या माने हैं एप्सिलॉन डैश t, एप्सिलॉन डैश t। यह हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 4। अब एरर टर्म हो गया एप्सिलॉन डैश t इज एरर टर्म।
epsilon dash t is the error term. तो वेरिएंस ऑफ द एरर टर्म एप्सिलॉन डैश टी, ये क्या है? एप्सिलॉन डैश टी को क्या माने थे हम लोग? एप्सिलॉन डैश टी को क्या माने थे? एप्सिलॉन टी बाय सिग्मा एप्सिलॉन टी. तो वेरिएंस ऑफ एप्सिलॉन डैश टी, वेरिएंस विल बी स्क्वायर ऑफ द एरर टर्म. तो हो जाएगा एक्सपेक्टेशन एप्सिलॉन टी बाय सिग्मा एप्सिलॉन टी का स्क्वायर. वेरिएंस होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एरर टर्म का स्क्वायर. अब एप्सिलॉन टी क्या था? एप्सिलॉन टी था सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन टी. स्क्वायर हो जाएगा. एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन टी का स्क्वायर क्या है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एप्सिलॉन टी का स्क्वायर है सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन टी, और इसका स्क्वायर करो सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन टी. यह कट जाएगा, इक्वल टू 1 हो गया. तब एरर टर्म का वेरिएंस आ गया कांस्टेंट. इसलिए इक्वेशन 4 में हम लोग ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर लगा सकते हैं. इसमें नहीं लगा सकते थे क्योंकि हेटेरोस्क्लेरोसिस प्रेजेंट था. इसको ट्रांसफॉर्म किया इनटू होमो, तब एरर टर्म का वेरिएंस आ गया कांस्टेंट, और इसमें हम लोग लगा सकते हैं होमोस्केडास्टिसिटी. इसमें हम लोग लगा सकते हैं ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर्स, क्योंकि हेटेरोस्केडास्टिसिटी हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू होमोस्केडास्टिसिटी. अब यहाँ लिखो 2 लाइन, खत्म हो गया. Thus the variance of the error term, thus the variance of the error term is constant. Hence we can apply ordinary least square estimators in equation 4. उसके बाद estimation of equation 4 by ordinary least square estimators. Estimation of equation 4 by ordinary least square estimators yields the best linear unbiased estimates. Because we now have the presence of homoskedasticity. यह चैप्टर हो गया. नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे मल्टी कोलिनियरिटी. थैंक यू.